जय जय राम कृष्ण हरि। बोला पुंडलिक वरदहरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 102 पे अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने अहंकार के कारण हम परमेश्वर को जान नहीं पाते उसका स्वरूप बताया है। न सुटेची केव्हा देहाचा अभिमान, वेचून या जीने नरका जाती, मोलाचे आयुष्य प्राप्तीचा नरदेह, व्यर्थ जातो पाहे भजने विन, मी कोण आपण नेनती हे खून, स्त्रिया पुत्र धन म्हणे माझे, या दुःखापासून करी सोडवन, गणेशनाथ दीन म्हणून या। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि हम क्या करते हैं जब जिंदगी जीते हैं, तब ये जो अहंकार है इसको छोड़ नहीं पाते या छोड़ना नहीं चाहते। हमें लगता है कि मेरा अहंकार भी रहे, मैं बोल के जो कुछ हूँ वो भी रहे और साथ में मुझे परमेश्वर भी प्राप्त हो, परंतु ऐसा नहीं होता। अगर परमेश्वर को प्राप्त करना है तो पहले हमें खुद का ये जो अहम भाव है उसको छोड़ना पड़ता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। क्योंकि अगर ये आत्म ज्योति को आप जानना चाहते हैं, ये चैतन्य शक्ति को जानना चाहते हैं, तो पहले ये जो देह संबंधी जितनी भी आसक्ति है, जो देह के ऊपर लगाया हुआ नाम स्वरूप, ये जो बातें हैं इनको हमें भूलना पड़ेगा। आंतरिक दृष्टि हमें खोलनी पड़ेगी। इसलिए मेरे कबीर महाराज जी और एक बार कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। मतलब ये जो तलवार है अंदर, उस म्यान के अंदर, उसका मोल करो, यानी कि इस आत्म स्वरूप का, इस ज्ञान का मोल करो। बाहर से हम कैसे दिखते, किस जाति धर्म में पैदा हुए, उसका कोई भी महत्व नहीं है। अगर हमारे अंतःकरण में वो आंतरिक इच्छा है परमेश्वर प्राप्ति की, उसका वैल्यू रखो। ये बाहर जो दुनिया के साथ हमने संबंध बनाए हैं, मान पद प्रतिष्ठा, मुझे दुनिया माने, ये जो हम अपेक्षाएं रखते हैं उसी में हमारा आघात है। ये अपेक्षा पहले तोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि हमें दुनिया से लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना है देना है? तो इस परमेश्वर परमात्मा से, जिसने हमें इस मनुष्य देह को जन्म दिया। सोचिए जब हम माँ के पेट में थे तब क्या संबंध था हमारा इस दुनिया के साथ? कुछ भी नहीं था। जब हम मर जाएंगे उस शमशान में, जब हमें जलाया जाएगा, तब उस दुनिया के साथ हमारा क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। तो ये बीच में ही हम जो संबंध लगा के बैठते हैं और उसमें पूरा जिंदगी वेस्ट कर देते हैं। तो वही भाव यहाँ कहते हैं कि न सुटेचे क्या हमारा देहाचा अभिमान। कब छूटेगा हमारा इस देह का अभिमान? मैं करता हूँ, मेरे कारण, मैं। और थोड़ा छोड़ दो ये मैं और स्मरो इस भगवान परमेश्वर परमात्मा को, जिसने तुझे बनाया। जिस दिन हम उनको, चाहे फिर अल्लाह हो, खुदा हो, गॉड हो, भगवान हो, जो भी हमने नाम दिया है, उनके प्रति समर्पित हो जाओ। जिस दिन हम उनके प्रति समर्पित होंगे उस दिन ये पूरा विश्व आनंदमय हो जाएगा। हमने क्या किया कि जिस धर्म में हम पैदा हुए उस धर्म का अभिमान लेके बैठ गए, जिस जाति में हम पैदा हुए उस जाति का अभिमान लेके बैठ गए। कितने अभिमान! जिस घर में हम पैदा हुए उस घर का अभिमान, जिस संपत्ति को लेके बैठे उस संपत्ति का अभिमान, जिस ज्ञान को प्राप्त किया परमेश्वर को जानने के लिए उस ज्ञान का भी अभिमान। कितने अभिमान! और उस अभिमान के कारण जहाँ परमेश्वर की प्राप्ति करनी थी वो कर नहीं पाते हम, तो जिंदगी व्यर्थ हो जाता है। तो पहले अभिमान छोड़ दो। जिसके लिए ये सब कुछ कमाया है, ज्ञान ध्यान या सब कुछ, तो उसको प्राप्त करो। वही तो जिंदगी का गोल है या वही तो उद्दिष्ट है। वेचून या जीने नरका जाती। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो एक दिन डेफिनेटली इस देह का विनाश है, क्योंकि ये नश्वर है। कितने दिन जिएगा? एक 200 साल, 400 साल, 1000 साल नहीं जिएगा। उतना जिंदगी ही नहीं है हमें, बहुत कम समय है। उसमें से भी आधा
तो बचपन, वृद्धकाल, जरा, व्याधि इसमें चला जाता है। तो थोड़ा ही जिंदगी है आत्मचिंतन करने के लिए, तो बहुत जरूरी है आत्मचिंतन कीजिए, आंतरिक दृष्टि खोलिए और इस देह अभिमान को छोड़ दीजिए। मोलाचे आयुष्य प्राप्तीचा निर्देह, आगे कहते हैं कि आयुष्य बहुत मूल्यवान है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। नरदेह को आने के लिए जिनको हम देवता लोग कहते हैं, इंद्र, ये ब्रह्मादेव, ये सभी, वो भी चाहते हैं कि हम भी इस नरदेह को प्राप्त हो और इस प्रभु की साधना करें, इस प्रभु का नाम चिंतन करें, क्योंकि उनको भी पता है वो राज वैभव, वो भोग विलास जो भी कुछ है वो क्षणिक है। जैसे ही हम एक इलेक्शन में किसी मंत्री को चुन के देते हैं, 5 साल के लिए वो चुना जाता है और 5 साल होने के बाद फिर से दोबारा उसको इलेक्शन को खड़ा रहना पड़ता है। वैसे ही इंद्र का, ब्रह्मदेव का भी है, वो भी पद, वो भी स्थान चिरस्थायी नहीं है। जैसे उनका पुण्य बल खत्म हो जाएगा, दोबारा उनको दूसरे योनि में या दूसरे मृत्यु लोक में आके फिर से वो 84 लक्ष योनि का फेरा लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भोग भोगा। अभी उस भोग का भोगने के कारण उनका पुण्य खत्म हो गया, अब वो कमाने के लिए फिर से ये 84 लक्ष योनि का फेरा लेना पड़ेगा। अगर इस सब से मुक्त होना है ये पूरे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आंतरिक या अविनाशी पर आत्मिक स्वरूप जानने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए यह आयुष्य नरदेह जो है वो बहुत मूल्यवान है। प्राप्तीचा नरदेह व्यर्थ जातो पाहे भजनी विना, ये व्यर्थ चला जाएगा अगर हम इस नरदेह को आके प्रभु का नाम नहीं लेंगे। आप किसको मानते हैं उनके प्रति समर्पित हो जाइए। यहाँ पे कोई भी मतलब झगड़ते मत बैठिए, तेरा खुदा बड़ा या मेरा भगवान बड़ा, तेरा गॉड बड़ा या मेरा जो मेरे भगवान गौतम बुद्ध ने जो मार्ग बताया वो बड़ा। ऐसे एक दूसरे के मार्ग से झगड़ते मत बैठिए। जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं उसी मार्ग पे चलिए, दूसरे की तरफ देखिए मत, क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल का एक ही सेंटर पॉइंट है। अगर उस सेंटर पॉइंट तक आपको जाना है तो आपके ही त्रिज्या से, आपके ही मार्ग से जाना पड़ेगा। अगर आप दूसरे के साथ झगड़ते बैठेंगे तो उस सेंटर तक आप कभी जा ही नहीं पाएंगे, उधर ही घूमते बैठेंगे बाहर ही, और बाहर घूमने के लिए ये नरदेह नहीं प्राप्त हुआ। तो आत्मचिंतन ये सेंटर पॉइंट तक आने के लिए नरदेह प्राप्त हुआ है। फिर वह जो भी मार्ग आपने चुना हो उस मार्ग से निकल पड़िए, झगड़ते मत बैठिए। मी कौन आपन नेनती है कौन, पहले सोचिए, जानिए कि हम कौन है, हु आई एम। जब हम खुद की पहचान करेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो चैतन्य मेरे अंतःकरण में है वही सभी के अंतःकरण में है, भिन्नता का कोई कारण ही नहीं है। तो वो उसके बाद स्त्रिया पुत्र धन मने माजे। परंतु ये जानने की जगह हम क्या करते हैं, मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, मेरा धन संपदा, ऐसा बोल के जिंदगी कटा देते हैं। जब 70-60 कुछ ईयर्स जीने के बाद वृद्धप काल आता है, पूरा हम थक जाते हैं। जब कोई हमें मान सम्मान नहीं देता तब पता चलता है यार पूरा ज़िंदगी मैंने इनके लिए वेस्ट किया, अभी कोई मुझे पूछता भी नहीं। तो ऐसा समय ज़िंदगी में आने से पहले जागृत हो जाइए और हरि का नाम जपने लगिए। वही तो एक मुक्ति का साधन है, वही तो हमारा आधार है, आंतरिक आधार। वही तो हमें अंतकाल में ये करेगा, इस भवसागर से तार लेगा, नहीं तो बहुत विनाश है। या दुःखापासून करी सोडवन गणेशनाथ दीन म्हणून या। अगर इस दुख से बचना चाहते हैं, वो चिरस्थायी सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होना चाहते हैं, तो गणेशनाथ दीन म्हणून या, तो समर्पित हो जाइए। किन के चरणों में, इन संत महात्माओं के चरणों में, अपने जिनको भी आप गुरु मानते हैं उस गुरु के चरणों में, जिनको भी आप आराध्य दैवत मानते हैं उस भगवान, अल्लाह, गॉड के चरणों में समर्पित हो जाइए। और थोड़ा ये नरदेह का जो भी अभिमान हमने रखा है, चाहे वो धन संपदा, ज्ञान या किसी भी बात का हो, वो सब को थोड़ा दूर कीजिए। और जिसके लिए ये सब कुछ जिंदगी मिला है हमें, वो परमेश्वर की ध्यान धारणा कीजिए। उससे ही हमारा ये नरदेह साफल्यता को प्राप्त हो जाएगा और हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदेहरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की